तो कल के सत्र में हमने श्रवण किया था कैसे अभय अब पूरा जीवन पढ़ाई लिखाई में बिता रहे थे और फिर भी उनके मन में भक्ति की छाप बनी रहती थी, भक्ति का प्रभाव उनके मन में था। उनके जो टीचर थे, उनको जो शिक्षा देने वाले प्रोफेसर थे, वह कर्म के सिद्धांतों को मानते नहीं थे, शरीर के देहांतरण को मानते नहीं थे। लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे, अभय जानते थे, क्योंकि बचपन से उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया था। लेकिन वह अपने टीचर के साथ तर्क वितर्क नहीं कर सकते थे, उनको चुनौती नहीं दे सकते थे, उनकी मजबूरी थी। और किस प्रकार से बचपन में जब उनके माता पिता ने उनको राधा कृष्ण के विग्रह दिए थे, उनकी सेवा उन्होंने बंद कर दी थी, एक बक्से में श्रीमती राधा रानी कृष्ण को रख दिया था। तो भगवान उतने उनके स्वप्न में आकर उनको आदेश देते हैं कि आपने मुझे बंद करके रखा है, मुझे निकालिए और मेरी सेवा पुनः प्रारंभ करिए। और अभय सुभाष चंद्र बोस के भाषणों से बहुत प्रभावित होते थे। सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े क्रांतिकारी, भारत की आजादी में जिनका बहुत बड़ा रोल था, तो उनके प्रति प्रभावित होकर उनके भाषण सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे अभय, उनसे मिलना चाहते थे। इस प्रकार उनका मन अब भारत को आजाद कराना है, भारत को स्वतंत्र कराना है, इस विषय में चिंतन कर रहा था। आज के प्रसंग में हम देखेंगे किस प्रकार अभय का विवाह होता है। उनके पिता उनके लिए पत्नी चुनाव करते हैं। कल के अंतिम सत्र में हमने सुना था कि जितने भी अंग्रेजों के द्वारा ये कॉलेज स्थापित किए गए थे, इनमें जो प्रोफेसर पढ़ाते थे, इन प्रोफेसरों का मुख्य उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना और हमारे वेदों को गलत बताना, झूठ बताना, इस तरह का प्रचार करके सनातन सनातन संस्कृति को नष्ट करना। अब वो प्रचार उन्होंने कैसे किया, यहाँ पे थोड़े से संक्षेप में बताया गया है। जहां से हमने कल छोड़ा था, आज हम वहां से शुरुआत करते हैं। अभय को भी ऐसा ही लगता था। एम घोष लिखित अपनी निर्धारित पाठ्य पुस्तक इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया में उन्हें पढ़ने को मिला था कि वैदिक शास्त्र अपवित्र है, हाल के लिखे हैं और अंग्रेज शासन और ईसाई धर्म के प्रचार के पहले भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई थी। अंग्रेजों की ओर से शास्त्रों के विरुद्ध अनेक अपमानजनक बातें कही जाती थी, जैसे अभय के एक प्रोफेसर द्वारा कर्म सिद्धांत का खंडन। लेकिन यदि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए तो हर एक, केवल भारतीय ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व भारत की उन्नत वैदिक संस्कृति से लाभान्वित हो सकता है। तो जो अभय को प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, जो उनको वैदिक संस्कृति के विषय में बताया जाता था, बिल्कुल झूठ बताया जाता था। यहाँ पे कहते हैं कि वेद हाल ही में लिखे गए हैं, कि वैदिक शास्त्र अपवित्र है, और ईसाई धर्म जो है ये भारतीय संस्कृति, भारतीय वेद धर्मों से पहले रहता था और भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई है। इसका एक और दृष्टांत आता है कि जो इंग्लैंड की महारानी थी, जिसको क्वीन एलिजाबेथ कहते हैं, सारा शासन वही चलाती थी। अंग्रेज लोग जो भी यहाँ पर टैक्स लेते थे भारतीयों से, जो काम करवाते थे, वो सारा पैसा उस रानी के पास जाता था। केवल इन अंग्रेजों को उनका वेतन मिलता था। शुरुआत में जब एक अंग्रेज को, मैक्स मुलर नाम के अंग्रेज को भारत भेजा गया ये देखने के लिए कि भारत कैसा देश है, यहाँ के लोग कैसे हैं, तो एलिजाबेथ के कहने पर जब मैक्स मुलर नाम का अंग्रेजी व्यक्ति यहाँ पे पहुंचा तो भारत की संस्कृति को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया।
उसने देखा कि भारत के लोग अपने धर्म के प्रति बहुत निष्ठावान हैं, बहुत समर्पित है, वेदों को मानते हैं। इस प्रकार से उसने सोचा कि भारत को तोड़ना बहुत कठिन है, भारत का बंटवारा करना बहुत कठिन है, यहाँ के लोगों में फूट डालना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि ये धर्म के प्रति बहुत निष्ठावान है। तो उसने एलिजाबेथ को एक चिट्ठी लिखा कि तुम जिस प्रयोजन से भारत पे नियंत्रण करना चाहती हो, भारत को अपना गुलाम बनाना चाहती हो, वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति के प्रति बहुत प्रेम करते हैं, उनको बांटा नहीं जा सकता, वो सब एक है। क्योंकि वेद शास्त्र को पढ़ते हैं और वेद शास्त्र में जो वाणी बताई गई है वो पूर्ण रूप से सत्य है। और दूसरा कारण वे बताते हैं कि ये सेल्फ सफिशिएंट लोग हैं, ये आत्मनिर्भर वाले लोग हैं, इनको किसी वस्तु की बाहर से कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे? इनके पास गायें हैं और अपनी भूमि है, ये अपनी भूमि पे खेती करके अन्न उगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं और गाय से दूध प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तब देखिए रानी एलिजाबेथ ने मैक्स मुलर को एक चिट्ठी लिखा और कहा कि तुम ये प्रचार करो कि वेद झूठे हैं, जो यहाँ पे बताया गया है वेद झूठे हैं, वेद अपवित्र हैं, ये किसी साधारण मनुष्य ने लिखे हैं, इसलिए इसको मत मानो। ये प्रचार इन अंग्रेजों के द्वारा फैलाया गया भारतीय लोगों के बीच में। और दूसरा, जब तक ये लोग गांव में बसे रहेंगे, ये शहर की तरफ नहीं आएंगे, तब तक हम इनको बांट नहीं सकते, इनमें लड़ाई नहीं करवा सकते। तो इनकी जो आत्मनिर्भरता है, इसको खत्म करना है। तो अंग्रेज लोग आए, ये अंग्रेज भी तो मांस भक्षण की प्रवृत्ति भारत में लेकर आए। पहले भारतीय लोग इतना मांस खाने के आदी नहीं थे पशुओं को मारकर, लेकिन जब से अंग्रेजों ने राज्य शुरू किया, अंग्रेज क्या करते हैं? पशुओं का मांस खाते हैं। तब से गाय का वध होने लगा, अन्य पशुओं का वध होने लगा। इस प्रकार से उन्होंने अनेक लोगों को गांव से निकालकर शहरों में लाना शुरू कर दिया, शहरों में फैक्ट्री बनाया, वहां पे उनको नौकरी दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे भारत गुलाम होता गया। दो चीजें किया, एक इनका धर्म के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति समर्पण खत्म करो, और दूसरा इनका जो आत्मनिर्भरता है उसको नष्ट कर दो। इसलिए वही बात यहाँ पे प्रभुपाद लीलामृत में लिखी गई है कि जो भारतीय संस्कृति है ये आध्यात्मिकता की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई है, ये पिछड़ी हुई नहीं है। देखा जाए तो सनातन धर्म ही असली धर्म है, वो जीने की कला सिखाता है। अब वेद कैसे अपवित्र है? वेदों में बताया गाय का गोबर बहुत पवित्र है, लेकिन गाय का गोबर कैसे पवित्र है? वो तो एक पशु का मल है। तो ऐसे लोगों को भ्रमित करके उन वेदों के प्रति निष्ठा को खत्म किया गया। और वेदों का जानने का प्रयोजन कृष्ण है। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्या वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कृष्ण भगवत गीता में कहे हैं वेदों का संकलन करता मैं हूं, वेद जो पढ़ता है उसको जानने के पीछे प्रयोजन मैं हूं। तो वेद पढ़ने का असली प्रयोजन कृष्ण को जानना था। उस समय लोग भगवान को मानते थे, आस्तिक थे, लेकिन जब से अंग्रेज आए, भारत पे गुलामी करने लगे, तब से नास्तिक पना ज्यादा फैल गया, क्योंकि उन्होंने वेदों को झूठा करार कर दिया, वेदों को झूठा साबित कर दिया। इस कारण से ये अंग्रेज लोग हम पे शासन करने लगे, अन्यथा हम पे शासन करना आसान नहीं था। तो यहाँ पे लिखा गया है अगर भारत आजाद हो जाता है, भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है, तो केवल हर एक भारतवासी ही नहीं, विश्व का हर एक व्यक्ति भारतीय संस्कृति का लाभ उठा सकेगा। अब लाभ उठा रहे हैं ना, अंग्रेज लोग ही भक्त बन रहे हैं, विदेशों से आकर यहाँ पे योगा सीखते हैं, आयुर्वेद सीखते हैं, जीने की कला सीखते हैं, भक्ति योग सीखते हैं। तो भारत विश्व गुरु था एक समय, और विश्व गुरु होने के नाते हर एक प्रकार का क्षेत्र भारत में था, हर एक प्रकार का
विषय भारत के पास में था जो वह ज्ञान के रूप में दूसरे देशों को दे सकता था। इसलिए बड़ी बड़ी तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इनमें बड़े बड़े ऋषि मुनि रहकर अनेक बच्चों को देशों से आए हुए उनको अलग अलग विषयों को पढ़ाते थे। लेकिन मुगलों ने जब देखा कि ये भारतीय संस्कृति बहुत फल फूल रही है, हमारा ही धर्म केवल एक धर्म है जो सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, तो इस बदले की भावना से उन मुगलों ने उस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जिसमें हमारे 40 लाख प्रकार के ग्रंथ थे। उन ग्रंथों में सब रहस्य छिपा हुआ था, हर बीमारी का रहस्य था, हर एक क्षेत्र में जिस व्यक्ति को कौन सा ज्ञान चाहिए था वो सब उपलब्ध था। और जब उस विश्वविद्यालय को जलाया गया, वहां के ऋषि मुनियों को मार दिया गया, 6 महीने तक वो विश्वविद्यालय जलता रहा, इतनी पुस्तकें थी। तो भारतीय संस्कृति का लाभ हर एक जीव उठा सकता है अगर वो वेदों को पढ़े, क्योंकि वेद एक फल है, पका हुआ फल है। उस पके हुए फल से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अभी प्रभुपाद जी के मन में जो अभय है, उनको स्वराज चाहिए, भारत आजाद होना चाहिए, ये उनकी इच्छा है। धीरे धीरे उनका लगाव महात्मा गांधी के प्रति हो रहा है, सुभाष चंद्र के भाषणों के प्रति हो रहा है। स्वराज का नारा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही सचमुच सभी विद्यार्थियों को आकृष्ट करता था। उनमें अभय भी थे। अभय की विशेष रुचि गांधी जी में थी। गांधी जी भगवत गीता हमेशा अपने साथ रखते थे। वह भगवान कृष्ण के पवित्र आदेशों का प्रतिदिन पाठ करते थे और कहते थे कि अन्य सभी ग्रंथों से अधिक वे भगवत गीता से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। गांधी जी की निजी आदतें बहुत शुद्ध थी। वे मांस, मदिरा और अवैध यौन संबंध से दूर रहते थे। वे एक साधु जैसा सरल जीवन बिताते थे, लेकिन भीख मांगते साधुओं की अपेक्षा जिन्हें अभय ने कई बार देखा था, उनके जीवन में अधिक ईमानदारी थी। अभय गांधी जी के भाषणों को पढ़ते और उनके कार्यकलापों का अनुसरण करते। उन्हें लगता कि हो सकता है गांधी जी कार्य के क्षेत्र में आध्यात्मिकता को चरितार्थ करें। गांधी जी ने घोषित किया कि गीता के सत्य का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां गीता न केवल पढ़ी ही जा सकती है वरन प्रत्येक की स्वतंत्रता के लिए कार्य भी कर सकती है, और उस स्वतंत्रता का प्रतीक है स्वराज। अब इससे पता चलता है अभय गांधी जी के प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तो स्वराज्य का नारा खुलेआम बोला नहीं जा सकता था। अभय विद्यार्थी थे, क्योंकि अगर खुलेआम इस नारे को लगाएंगे तो उनको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, उनका शिक्षा खत्म हो जाएगा। और अभय का विशेष रुचि गांधी जी में हो रहा था, और गांधी जी अपने साथ हमेशा भगवत गीता रखते थे। अभय देखते थे भगवान कृष्ण के पवित्र आदेशों का गांधी जी रोज पाठ करते हैं, मतलब भगवत गीता रोज पढ़ते हैं। और गांधी जी का ऐसा सोचना था कि अगर किसी को जीवन में मार्गदर्शन चाहिए तो सबसे सुंदर ग्रंथ है भगवत गीता। उसको पढ़ के व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं का हल निकाल सकता है। और गांधी जी की निजी आदतें बहुत शुद्ध थी। अभय देखते थे ये साधु वृत्ति के व्यक्ति हैं, मांस मदिरा से दूर रहते हैं, अवैध यौन से इनका कोई संबंध नहीं है, सादा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जो साधु भीख मांगते हैं उनसे अच्छे गांधी जी हैं। सरल जीवन बिता रहे हैं लेकिन आध्यात्मिकता का ढोंग नहीं कर रहे। अभय ने ऐसा दृश्य बहुत बार देखा था, और गांधी जी के भाषणों को वह पढ़ते थे, सुनते थे, और धीरे धीरे अभय गांधी जी के कार्यकलापों का अनुसरण करने लगे। मतलब गांधी जी जो बताते थे उस मार्ग पे अब अभय चलने लगे। हमें भारत को आजाद कराना है। और अभय को लगता था इनके पास भगवत गीता है तो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में गांधी जी सारे नीति नियम अपने जीवन में लागू करेंगे। लेकिन बाद में वो रखते थे, पढ़ते थे, लेकिन उस ग्रंथ को आध्यात्मिकता की दृष्टि से नहीं पढ़ते थे, उसको स्वराज्य की दृष्टि से पढ़ते थे। कैसे भारत को स्वतंत्रता दिलाई जाए,
तो गांधी जी भी कहते थे भगवत गीता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, गीता केवल पढ़ी नहीं जानी चाहिए वरन उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन गांधी जी हिंसा के पक्ष में नहीं थे, और भगवत गीता में तो हर जगह हिंसा दी गई है, लेकिन वो हिंसा किसके लिए है? वो हिंसा धर्म की स्थापना के लिए है। अगर कोई व्यक्ति की वस्तु प्रेम से नहीं मिलती, पूछ के नहीं मिलती, याचना करके नहीं मिलती, तो उसका हक है उस वस्तु को लेने का। कैसे? युद्ध करके। यही तो भगवान ने शिक्षा दिया अर्जुन को, पांडवों को, कि तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय और युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, और राज्य तुम्हारा है, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें उसे प्राप्त करना है। क्योंकि क्षत्रिय के पास अगर जमीन नहीं होगा, राज्य नहीं होगा, फिर वह किस पे राज करेगा? इसलिए युद्ध करके तुम इस राज्य को लो। क्योंकि इससे पहले भगवान ने अनेक प्रकार से याचना किया था, संधि दूत बन के गए थे, किसी भी प्रकार से सेटलमेंट हो जाए, दोनों पार्टियां मिल जाएं, आपस में प्रेम से रहे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन गांधी जी को स्वराज्य चाहिए था बिना हिंसा के, और अंग्रेज ये भारत देश को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हर प्रकार का रिसोर्सेज, हर प्रकार का रासायनिक पदार्थ यहाँ पे उपलब्ध रहता था, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। इसलिए भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अभय के अध्ययन काल में राष्ट्रीयता के प्रति सहानुभूति भूमिगत बनी रही। वह एक प्रतिष्ठित संस्था थी, वहां से उपाधि प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को गहरा अध्ययन करना पड़ता था, और तभी आगे वह अच्छे रोजगार की आशा कर सकता था। अंग्रेज शासन के विरुद्ध और स्वतंत्रता के पक्ष में खुलकर बोलने का मतलब था कॉलेज से निष्कासन का खतरा मोल लेना। बहुत विद्रोही स्वभाव के विद्यार्थी ही इस खतरे के अंतर्गत शिक्षा और रोजगार दोनों से हाथ धोने का साहस कर सकते थे। इसलिए वह लुक छिपकर मिलते और विद्रोही नेताओं के भाषण सुनते। हम स्वराज चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, अपनी सरकार, अपने स्कूल। तो देखिए, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज था स्कॉटिश चर्च कॉलेज, ये कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं था। और यहाँ पे अगर डिग्री प्राप्त करनी है तो बहुत पढ़ना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी, और यहाँ से जब विद्यार्थी पास आउट होता था उसको नौकरी अच्छी मिल जाती थी। तो अभय जानते थे अगर मैंने किसी प्रकार का विद्रोह किया इन अंग्रेजों के खिलाफ तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरा परिणाम क्या होगा? मुझे इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, फिर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, और मेरे पिताजी मेरे बारे में बहुत चिंता करते हैं, ये पढ़ लिख जाए अच्छे से, इसकी नौकरी लग जाए, इसका विवाह हो जाए और एक वैष्णव बने। इसलिए अभय छुप छुप कर मिलते थे क्रांतिकारी आंदोलनकारियों से, और उन विद्रोही नेताओं का भाषण सुनते थे। जो विद्रोही नेता क्या कहते थे? हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमारे अपने स्कूल हो, हमारे अपने कॉलेज हो। क्योंकि ये कॉलेज स्कूल उस समय अंग्रेजों ने बनवाए थे। अगर आपको याद हो तो अभी भी कुछ चीजें अंग्रेजों की हैं जो बनाई गई हैं, जो अंग्रेज गए तो छोड़ के चले गए। ये जो रेलवे बनाया था ये अंग्रेजों ने ही बनाया था, क्योंकि ट्रेन यहाँ से एक हर एक सामान, भारत से हर एक सामान चुरा कर विदेश में लेके जा सके, ये ट्रेन उन्होंने ही बनाई थी। बहुत सारी चीजें भारत के हित के लिए बनाई थी, लेकिन उसके पीछे उनका अपना स्वार्थ रहता था, मतलब रहता था। गौर मोहन अपने पुत्र का चिंता पूर्वक ध्यान रखते थे। वे अभय को उन हजारों लाखों लोगों में से एक नहीं समझते थे जिन्हें भारत का राजनीतिक भाग्य बदलना था, वरन उनके लिए वे लाडले पुत्र थे। हर एक पिता के लिए बच्चा उसका लाडला होता है। तो अभय देखते थे कि मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, और गौर मोहन भी जानते थे ऐसे हजारों लाखों क्रांतिकारी है, पर मेरा पुत्र जो है वो साधारण नहीं है, विशेष है। अभय का कल्याण उनके लिए सर्वाधिक चिंता का विषय था।
हर एक माता पिता को अपने बच्चे का चिंता होता है ना कि ये IIT एग्जाम पास कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, दिन रात पढ़े, मेहनत करे। तो यहाँ पर अभय के पिता का चिंता किसी और तरीके से है। वो वैष्णव बने, अच्छे संस्कार प्राप्त करे, जबकि संसार का घटना चक्र इतिहास के मंच पर घूम रहा था। गौर मोहन का ध्यान अपने पुत्र के भविष्य पर केंद्रित था, ऐसे भविष्य पर जिसकी वे आशा करते थे और जिसके लिए वे सतत प्रार्थना करते रहे थे। वे अभय को एक सच्चा वैष्णव बनाने की योजना बना रहे थे, राधा रानी का एक भक्त। उन्होंने अभय को भगवान कृष्ण की उपासना करना और पवित्र आचरण निभाना सिखाया था और उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। अब गौर मोहन का विचार उनका विवाह कर देने का हुआ। तब एक ही इच्छा थी गौर मोहन की कि मेरा पुत्र एक वैष्णव बने, राधा रानी का सच्चा भक्त बने, और एक जिम्मेदारी और रह गई थी, उसका विवाह करना। विवाह करने के बाद माता पिता निवृत्त हो जाते हैं, निवृत्त होकर वह अपना तीर्थों का भ्रमण कर सकते हैं। देखिए, विवाह के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पे दी गई है। विवाह कितनी आयु में होना चाहिए, कब होना चाहिए, पहले के जमाने में कितनी आयु में विवाह हो जाता था, आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगेगा। वैदिक परंपरा अनुसार विवाह का निश्चय माँ बाप द्वारा बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए और पुत्री के रजस्वला होने के पूर्व संपन्न हो जाना चाहिए। गौर मोहन ने अपनी पहली पुत्री का विवाह 9 वर्ष की अवस्था में कर दिया था। पहली पुत्री का विवाह 9 साल की आयु में, दूसरी का 12 वर्ष की आयु में और तीसरी का 11 वर्ष की आयु में। जब उनकी दूसरी पुत्री 12वें वर्ष में चल रही थी तो रजनी ने कहा था, रजनी कौन? अभय की मां, मैं नदी में जाकर आत्महत्या कर लूंगी यदि तुम उसका विवाह तुरंत नहीं कर देते। कितना चिंता होता था। इसके पीछे कारण है। देखिए, हर एक वस्तु के पीछे कोई कारण होता है, कुछ लॉजिक होता है, उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन आजकल की आसुरी सरकारें ये आयु का विवाह का आयु बदल दिया है। अभी कोई बेरोक टोक जितना भी आपका आयु हो जाए उस आयु में आप विवाह कर सकते हो, ऐसा संभव नहीं है। वैदिक परंपरा में विवाह पूर्ण प्रेमालाप नहीं था। ना नवविवाहित दंपत्ति को प्रारंभ के वर्षों में साथ रहने की अनुमति थी। युवा लड़की पहले अपने माँ बाप के घर पर पति के लिए भोजन बनाकर उसकी सेवा करना आरंभ करती, फिर भोजन परोसने के लिए उसके सामने आती या किसी अन्य औपचारिक वार्तालाप में भाग लेती। इस प्रकार जब दोनों शरीर से पुष्ट हो जाते तब एक दूसरे को इतने प्रिय लगने लगते कि आपस में अभिन्न बन जाते। लड़की स्वभावतः अपने पति की विश्वास भाजन रहती क्योंकि रजस्वला होने तक उसकी किसी अन्य लड़के से संगति ही ना होती। आपको कारण समझ में आया है? जो स्त्रियों में मासिक धर्म होता है वो आने से पहले ही विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आकर्षण दूसरे पुरुषों के प्रति बहुत बढ़ता है। इसलिए पहले के काल में विवाह जल्दी कर दिए जाते थे। उस बच्ची को ऐसा लगता था मेरा विवाह हो चुका है, मेरा एक पति है और मेरा धर्म है उसकी सेवा करना, इसलिए उसका मन किसी दूसरे पुरुष के प्रति जाता ही नहीं था। इसलिए यहाँ पे बताते हैं कि पहले के विवाह प्रेमालाप नहीं होते थे कि मतलब चलो हमने अपनी इच्छा से एक दूसरे को पसंद कर लिया, माता पिता से पूछने का कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों साथ में रहेंगे, और अगर संग करने पर संतान हो जाती है तो उसका अबॉर्शन, उसका गर्भपात भी कर सकते हैं। ये पहले सब कुछ अलाउ नहीं था। पहले बच्चा बहुत डरता था ये सब करने से। हाँ, उसको अब माता पिता से प्रेम था, जो भी चर्चा करना है माता पिता से पूछ के करना है। और विवाह तो बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होता है पूरे जीवन में। तो आप सोचिए, पहला विवाह अभय की बहन का
9 वर्ष की आयु में हुआ। दूसरी बहन का विवाह 12 वर्ष की आयु में और तीसरी का 11 वर्ष की आयु में। और अभय की माँ अभय के पिता से क्या कहती थी, दूसरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, अगर रजस्वला होने से पहले ही विवाहित नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि उस समय समाज में बहुत इज्जत होती थी। आजकल तो आम बात हो गया, दिखता है किसी पड़ोस की लड़की किसी अन्य लड़के के साथ घूम रही है, ये आम बात हो गया। लिव इन रिलेशनशिप आजकल आजकल आम बात है, इसको कोई बुरा नहीं मानता है। और तर्क क्या देते हैं, सिद्धांत क्या देते हैं, अरे राधा रानी भी कृष्ण के साथ रहती थी ना बिना शादी किए। अबे मूर्ख लोग, इनकी बुद्धि इतनी गिर चुकी है कि राधा रानी और कृष्ण को अपने जैसे सामान्य मनुष्य और स्त्री मानते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि भगवान कृष्ण ने विवाह किया था राधा रानी से, इसका प्रमाण है शास्त्रों में। और फिर अगर भगवान विवाह किए द्वारका में 16,108 रूप लेकर किए, उन्होंने 16,108 घर बनाए, सभी पत्नियों को अच्छे से रखा, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, उनको सब वस्तुएं प्रदान की। ये पति का धर्म होता है। इसलिए यहाँ पे बताते विवाह हो जाता था, लेकिन वो बच्ची तुरंत नहीं जा सकती थी, वो अपने पिता माता पिता के घर में रहती थी और माँ उसको ट्रेनिंग देती थी कि तेरा ध्यान तेरा मन पूरी तरह अपने पति पे लगा रहे, किसी और लड़के पे किसी और पुरुष पे ना जाए। तो माँ उसको प्रशिक्षण देती थी, ट्रेनिंग देती थी, कैसे खाना बनाना है, कैसे घर साफ करना है, कैसे पति के रिश्तेदारों से प्रेम व्यवहार बना के रखना है। इसलिए कम आयु में विवाह होता था। उसके पीछे यही कारण है कि उसका स्पर्श किसी अन्य पुरुष के साथ ना हो, क्योंकि एक बार उसको पता चल गया तुम्हारा विवाह हो चुका है, अब तुम किसी और से संबंध नहीं बना सकती। अभी आप भागवतम भी देखिए, भागवतम में उदाहरण है कर्दम मुनि और देवहूति का। देवहूति का शादी का प्रस्ताव उसके माता पिता लेकर गए, वहां पे देवहूति उपस्थित नहीं थी, वो अपने घर पे थी। स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति का विवाह का प्रस्ताव कर्दम मुनि के पास लेकर गए। और देखिए कर्दम मुनि कैसे थे, ये राजा की पुत्री है, कर्दम मुनि फकीर हैं, झोपड़ी में रहते हैं और भगवान के भक्त हैं, भगवान का उन्होंने दर्शन प्राप्त किया है। अगर पुरुष भगवान का भक्त है, दिखने में अच्छा नहीं है तो तुरंत विवाह कर देना चाहिए। और स्त्री अगर दिखने में सुंदर नहीं है, वो गुणवती है, उसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, तब पुरुष को भी बिना ना बोले विवाह कर लेना चाहिए। तो कर्दम मुनि के पास कुछ नहीं था, लेकिन देवहूति संतुष्ट होकर रही या नहीं रही। देवहूति राजा की पुत्री थी, महलों में रहती थी, उसके पास ऐशो आराम का कोई कमी नहीं था। लेकिन जब कर्दम मुनि से विवाह हुआ, उसको पता चला मुझे झोपड़ी में रहना है, अब मुझे वो सुख सुख सुविधा छोड़नी होगी, तो उसने पूरा सुख सुविधा छोड़कर अपने पति को समर्पित होकर सेवा किया। तो प्रभुपाद जी वहां पे तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसा आदर्श दाम्पत्य जीवन होना चाहिए जिसमें सहयोग हो, प्रेम हो, दो चीजें, सहयोग और प्रेम। पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के प्रति सहयोग, समझने का क्रिया और प्रेम। स्त्री के अंदर पातिव्रत्य होना चाहिए और पुरुष के अंदर इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए, तब मेल अच्छा बैठता है। अगर पत्नी समझे मेरे पति ही सब कुछ है, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है, बहुत अच्छा है। और पति समझे जिससे मैंने विवाह किया उसका रक्षण करना, उसकी सुख सुविधा की पूरी देखभाल करना, और मेरा किसी अन्य स्त्री पे कोई दृष्टि बुरा नहीं जाना चाहिए, तो वो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। आप सुकन्या और च्वयन मुनि का भी आदर्श दे सकते हो, भागवतम के 9वें स्कंद में आप वो पढ़िए। च्वयन मुनि बिल्कुल बूढ़े, उनका मांस लटका हुआ, झुर्रियां निकली हुई, और सुकन्या ने विवाह किया और प्रेम से सेवा किया उनका। सुकन्या इतनी युवती जवान, दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं किया अपने पिता से कि मेरा आपने विवाह किससे करा दिया, हाँ ये ऐसा पति मुझे मिल रहा है बूढ़ा, हाँ इसकी सेवा मुझे करनी पड़ती है। नहीं,
हमारी वैदिक संस्कृति यही सिखाती है। इसलिए तलाक नहीं होता, प्रेम बना रहता है, और बच्चे भी आगे होते हैं, माता पिता के आदर्श से सीखते हैं, उनमें गुण आ जाते हैं, माता पिता के संस्कार के सारे गुण उन बच्चों में आते हैं। इसलिए पहले ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर ये नहीं था, और जब भी विवाह होता था तो बच्चे माता पिता की सहमति से विवाह करते थे। ऐसा नहीं कि आपस में सहमति हो गई, माता पिता राजी नहीं, चलो घर छोड़ के भाग जाते हैं और भागकर विवाह करेंगे। वो विवाह ज्यादा समय टिकता भी नहीं है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ, इन उदाहरणों को ध्यान में रखकर हमारी वैदिक संस्कृति कितनी सुंदर थी, कितनी पवित्र थी। पति कैसा भी हो, पत्नी उसका साथ नहीं छोड़ती थी, और पति का भी धर्म होता था पत्नी का रक्षण करना, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना। जब ये मेलजोल बैठता है तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है। कलकत्ता में गौर मोहन के कई मित्र थे जिनके साथ विवाह योग्य पुत्रियां थी, और काफी समय से वे अभय के लिए एक उपयुक्त पत्नी के विषय में विचार कर रहे थे। सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद अंत में उन्होंने राधा रानी दत्त को चुना। तो प्रभुपाद जी की पत्नी का नाम क्या था? राधा रानी दत्त, जो मल्लिकों से संबंधित एक सुवर्ण वणिक परिवार की कन्या थी। राधा रानी 11 वर्ष की थी। उसके पिता और गौर मोहन की भेंट होने के पश्चात दोनों परिवार विवाह पर सहमत हो गए। देखा भी होगा, बच्चा बड़ा होता है तो पिता सोचता है इसका विवाह किससे किया जाए, तो सगे संबंधियों में बहुत सारी कन्याएं होती हैं, पुत्रियां होती है, तो पिता पहले से विचार करके रखता है मेरे लड़के के लिए ये युवती बहुत अच्छी होगी, ये गुण बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। तो उन्होंने अपने मित्र की जो पुत्री थी जिसका नाम राधा रानी दत्त था, सहमति कर ली कि मेरा अभय का विवाह अपने मित्र की पुत्री से कराऊंगा। तो दोनों परिवारों में बैठक हुई, मीटिंग हुई, दोनों में सहमति हो गई। अब अभय का विवाह होना पक्का हो गया। यद्यपि अभय तब कॉलेज में तीसरे साल के विद्यार्थी थे। देखिए, अभी कॉलेज में तीसरा साल चल रहा है और शादी होने वाला है। अभी अभय ने व्यवसाय शुरू नहीं किया है, कमाई शुरू नहीं किया है, लेकिन कमाई का कोई चिंता नहीं रहता था, क्योंकि विवाह हो जाएगा, लेकिन पत्नी काफी समय के बाद वहां पे आएगी रहने के लिए साथ में, जब वो मैच्योर हो जाएगी। और उनकी कोई आमदनी नहीं थी, किंतु किसी विद्यार्थी के लिए विवाह करना असाधारण बात नहीं थी, और उन्हें तत्काल आर्थिक जिम्मेदारियों का सामना नहीं करना था। अभय को पत्नी के लिए पिता का चुनाव पसंद नहीं था। अभय को अच्छा नहीं लगा कि पिता ने मेरे लिए पत्नी चुन ली है, अब इन्होंने जो चुनी है मुझे उसी से शादी करना पड़ेगा। वे किसी अन्य लड़के से विवाह करना चाहते थे, किंतु पिता के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने अपनी अनिच्छा को दबा दिया। ऐसा नहीं कि अभय का किसी लड़की के साथ कोई संबंध था, लेकिन वो चाहते थे कि मैं देखूं, मैं सिलेक्ट करूं, मेरी इच्छा होगी, मैं चुनूं या सही है या गलत है। लेकिन अपनी इच्छा को उन्होंने अपने पिता के सामने दबा दिया। पिता ने जो लड़की चुनी है, ठीक है, मैं उससे विवाह करूंगा। अभी तो अभय अपने परिवार में रह रहे थे और उनकी पत्नी अपने परिवार में, इसलिए पत्नी के भरण पोषण का दायित्व उन पर तुरंत नहीं आना था। पहले उन्हें कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करनी थी। तो ये जो अभय के पिता ने लड़की चुनी थी, सुंदर नहीं थी। अभय के पिता कहते थे तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारी पत्नी सुंदर नहीं है। सुंदर पत्नी के प्रति पति बहुत आकृष्ट हो जाता है, उसका आध्यात्मिक जीवन नष्ट होने का खतरा होता है। इसलिए तुम भाग्यशाली हो, तुमको सुंदर पत्नी नहीं मिली, तुम दाम्पत्य जीवन में अधिक काल तक फंसोगे नहीं। और हुआ भी यही। प्रभुपाद जी ज्यादा समय तक आसक्त नहीं रहे, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी अगला जो अध्याय आएगा, उनका भेंट भक्ति सिद्धांत महाराज से कैसे हुआ उसका वर्णन किया जाएगा। तब से उसके अंदर, उनके अंदर आध्यात्मिकता के प्रति रुचि और बढ़ती जाएगी।
स्कॉटिश चर्च कॉलेज में चौथे वर्ष में पढ़ते हुए अभय में डिग्री स्वीकार करने के प्रति उदासीनता उत्पन्न होने लगी। राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति सहानुभूति रखने के कारण अंग्रेज संस्थाओं की तुलना में उन्हें राष्ट्रीय विद्यालय और स्वायत्त शासन प्रिय लगे। अब 4 साल बीत गए, पढ़ो पढ़ो पढ़ते जाओ, लेकिन उनका ध्यान किस तरफ था? भारत को आजाद कराना है। तो हमारे अपने संस्थाएं हो, अपने स्कूल हो, अपने कॉलेज हो, उसके बारे में अभय ज्यादा सोचते थे। लेकिन उनके सामने अभी कोई ऐसा विकल्प था नहीं। गांधी जी विद्यार्थियों को विदेशी संस्थाएं छोड़ने का नारा जरूर दे रहे थे। उनका कहना था कि विदेशियों द्वारा संचालित विद्यालय विद्यार्थियों में गुलामी की मनोवृत्ति पैदा करते हैं। वे विद्यार्थियों को अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली के सिवाय कुछ नहीं बनाते। लेकिन फिर भी कॉलेज की डिग्री जीवन में रोजगार का आधार थी। अभय ने दोनों विकल्पों पर भली भांति विचार किया। अब अभय थोड़ा विचार कर रहे थे। एक तरफ गांधी जी कहते हैं इन अंग्रेजों ने जो स्कूल बनाया उसको त्याग दो, उसमें मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब भारतीय बच्चे उन स्कूलों में पढ़ेंगे वो विदेशियों के गुलाम बन जाएंगे। और दूसरा था, प्रभुपाद जी को यह भी पता था, अभय को यह भी ज्ञात था, अगर मैंने डिग्री नहीं ली तो मुझे अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा, इसलिए इसके लिए मुझे पढ़ना जरूरी है। तो एक स्थान पर बैठकर गंभीरता पूर्वक अभय विचार करने लगे, क्या करूं? कॉलेज छोड़ दूं या पूरी तरह गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो जाऊं, या डिग्री प्राप्त करके मुझे आगे कोई नौकरी मिल जाए, क्या करूं? गौर मोहन नहीं चाहते थे कि अभय कोई ऐसा काम करे जिसके लिए बाद में उन्हें दुख हो। उन्होंने सदा यही प्रयत्न किया था कि वे अपने पुत्र के लिए सबसे अच्छी योजना बनाएं। लेकिन अभय की अवस्था अब 23 वर्ष की हो गई थी और अपने लिए कोई भी निर्णय उन्हें स्वयं करना था। अब अभय की आयु कितनी हो गई? 23 साल के हो गए। अब 23 साल का हो जाता है तो कुछ निर्णय वो अपने आप भी ले सकता है। उसको हर निर्णय माता पिता से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। गौर मोहन ने भविष्य के बारे में सोचा था। अभय की जन्म पत्री कहती थी कि 70 वर्ष की अवस्था में वे एक महान धर्म प्रचारक होंगे। लेकिन उसे देखने के लिए गौर मोहन तब तक जीवित रहने की आशा नहीं करते थे। मतलब मेरा पुत्र वैष्णव बन जाए, उसका विवाह अच्छा हो जाए, अच्छे से रहे, बस मैं यही चाहता हूं। अब इसकी जन्म कुंडली में तो लिखा है 70 साल की आयु में ये 7 समुद्र पार जाएगा, बहुत बड़ा धर्म प्रचारक बनेगा, 108 राधा कृष्ण के मंदिरों की स्थापना करेगा। लेकिन मैं तब तक जीवित रहूंगा क्या? फिर भी जन्म पत्री को सही मानने में उन्हें पूरा विश्वास था और वे अभय को तदनुसार तैयार करना चाहते थे। पूरा विश्वास था कि सच में ये 70 साल की आयु में बाहर जाएगा और धर्म प्रचारक बनेगा। इसके लिए उसको अच्छे से ट्रेनिंग मिलना चाहिए। तैयारी चल रही थी गौर मोहन की। उन्होंने वैसा ही करने का प्रयत्न किया, लेकिन कृष्ण भगवान की क्या इच्छा है इसे जानने का कोई उपाय नहीं था। सब कुछ कृष्ण भगवान पर निर्भर था और कृष्ण भगवान राष्ट्रीयता, योजना और ज्योतिष के नियमों और एक ऐसे निरहंकार कपड़े के व्यापारी की इच्छाओं से परे थे जो अपने लड़के को श्रीमती राधा रानी का पक्का भक्त और श्रीमद् भागवतम का प्रचारक बनाना चाहते थे। हम इच्छा तो करते हैं ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन क्या होता है? जो कृष्ण चाहते हैं। हमारी इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे यही लिखा गया है। आशाएं बहुत सारी हैं, योजनाएं बहुत सारी हैं अभय के पिता की। लेकिन कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए कहा जाता है मैन प्रपोजेस, कृष्णा डिस्पोजेस। व्यक्ति अपनी योजनाएं बनाता है, लेकिन कृष्ण उन योजनाओं को ध्वस्त करके अपनी योजना खड़ा कर देते हैं। फिर हमें उस पर ही चलना पड़ता है। यद्यपि गौर मोहन की ओर से अभय को जो कुछ वे करना चाहते उसे करने की छूट थी, किंतु उन्होंने सावधानी पूर्वक उन्हें हमेशा उस मार्ग पर चलाना चाहा था जिसे वे सर्वोत्तम समझते थे। मतलब भक्ति का मार्ग इतना सुंदर है, सुरक्षित है,
भय से मुक्त करने वाला है, इसी मार्ग पे मैं अपने पुत्र को चलाना चाहता हूं। यही इच्छा थी गौर मोहन की। अस्तु, कॉलेज के विषय में अभय के निर्णय में बिना दखल दिए गौर मोहन उनके लिए अच्छे व्यवसाय की तलाश में लग गए, परिणाम चाहे जैसा भी हो। अब विवाह हो गया है, कॉलेज का डिग्री भी पूरा होने वाला है, अब नौकरी ढूंढना है। तो अभय के पिता गौर मोहन अपने पुत्र के लिए नौकरी ढूंढने का, व्यवसाय ढूंढने का या अपना बिजनेस करे, वो प्रयत्न करने लगे। सन 1920 में अभय ने कॉलेज के चौथे साल की पढ़ाई पूरी कर ली और वह परीक्षा में बैठे। फाइनल परीक्षा के कठोर परिश्रम के बाद उन्होंने कुछ दिन का अवकाश मनाया। अब पेपर हो गया, चलो अब छुट्टियां लेते हैं, बहुत पढ़ लिया। अपनी चिर संचित एक अभिलाषा की पूर्ति के लिए वह अकेले एक दिन ट्रेन यात्रा द्वारा जगन्नाथपुरी पहुंचे। अभी पेपर दे दिया है, पेपर देने के बाद बच्चा खुश हो जाता ना, अभी कोई टेंशन नहीं है। छुट्टियां लेकर कहाँ पहुंच गए? ट्रेन लेकर जगन्नाथपुरी। बचपन से सपना था, टाइम टेबल देखते थे, कौन सी ट्रेन वृंदावन जा रही है, कौन सी ट्रेन जगन्नाथपुरी जा रही है, इसका कितना किराया है, हमें किराया मिल जाए तो मैं घर छोड़ के जगन्नाथपुरी जाता हूँ, वृंदावन जाता हूँ, ये उनकी इच्छा रहती थी। श्रील प्रभुपाद, बचपन में मैं हर दिन सोचा करता जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचूं और वृंदावन कैसे जाऊं। उस समय वृंदावन का किराया 4 या 5 रुपए था। अभी हमारा कितना किराया लगता है ट्रेन से जाने में? 800 रुपए लगता है। एसी का टिकट लोगे तो 2000 लगता है। उस समय कितना किराया था वृंदावन जाने का? 4 रुपए, 4 या 5 रुपए। कितना अच्छा जीवन होता होगा, आप सोचो। 1 रुपए में 1 दर्जन आम मिल रहा है, 6 रुपए में इंग्लैंड से जूता आ रहा है, 4-5 रुपए किराया है वृंदावन जाने का। वही जगन्नाथपुरी का भी था। अच्छा, जगन्नाथपुरी जाना तो उतना ही किराया, 4 रुपए या 5 रुपए। इसलिए मैं सोचा करता मैं कब जाऊंगा, अवसर मिलते ही मैं पहले जगन्नाथपुरी गया। अब अभय पहुंच तो गए हैं जगन्नाथपुरी, लेकिन उनको कुछ अजीब अजीब दृश्य दिखेंगे उधर। अब अभय अपना अनुभव बता रहे हैं, मैं जगन्नाथपुरी पहुंचा तो मैंने क्या क्या देखा। मैं उस चौड़ी सड़क पर चलते रहे वे उस चौड़ी सड़क पर चलते रहे जिस पर हजारों वर्षों से रथ यात्रा का जुलूस निकलता था। आप भी मानसिक रूप से जगन्नाथपुरी जाओ, अभी उस सड़क का याद करो जहां पे रथ यात्रा निकलती है। ग्रैंड ट्रंक रोड है, बहुत बड़ा रोड है। बाजार में दुकानों पर जगन्नाथ जी की लकड़ी पर कुरेदी हुई चित्रित छोटी छोटी मूर्तियां दिखाई दे रही थी। यद्यपि यह रथ यात्रा का मौसम नहीं था, यात्री स्मारिकाएं मोल ले रहे थे और मंदिर में वे जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीद रहे थे। तो प्रभुपाद जी किस समय गए थे जगन्नाथपुरी? जब रथ यात्रा का समय नहीं था, किसी और समय पे वे जगन्नाथपुरी पहुंचे थे। जगन्नाथ जी के मंदिर में नित्य भात और सब्जियों के 56 प्रकार के व्यंजन जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के श्री विग्रह के समक्ष पूजा में अर्पित किए जाते थे। आप भी थोड़ा आंखें बंद करके मानसिक रूप से जगन्नाथ जी को भोग लग रहा है, जो उनके सेवक है कैसे भोग लेके जा रहे हैं। अभय मंदिर में गए और उन्होंने श्री विग्रहों को देखा। पहला दर्शन है प्रभुपाद जी का, जगन्नाथ जी का पहला दर्शन। बगल के एक आसन पर महाप्रभु चैतन्य की षष्ठभुजा प्रतिमा विराज रही थी। षष्ठभुजा मतलब 6 भुजा। चैतन्य महाप्रभु का एक रूप है, षड्भुज रूप कहते हैं, जो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाया था। 2 हाथों में बांसुरी, 2 हाथों में धनुष और बाण और 2 हाथों में कमंडल और दंड। एक कृष्ण का रूप है, एक राम का रूप है और एक चैतन्य महाप्रभु का रूप है। महाप्रभु चैतन्य एक साथ ही कृष्ण, भगवान राम और स्वयं अपने को सन्यासी महाप्रभु चैतन्य प्रदर्शित कर रहे थे। महाप्रभु चैतन्य पुरी में विख्यात थे, जहां अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने बिताए थे। महाप्रभु
इस पृथ्वी पर कुल मिलाकर 48 वर्ष तक रहे, 48 ईयर्स। पहले 24 वर्ष उन्होंने नवद्वीप में बिताए, और जब 24 वर्ष की आयु में संन्यास लिया, 24 से 30 वर्ष तक वे दक्षिण भारत की यात्रा किए, 6 साल। और फिर 30 से लेके 48 वर्ष तक 18 वर्ष वे जगन्नाथपुरी में रहे। तो पहले 24 वर्ष की लीला चैतन्य चरितमृत आदि लीला है, 6 वर्ष की दक्षिण भारत की लीला मध्य लीला कहलाती है, चैतन्य चरितमृत में जिसका वर्णन है, और 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में जो उन्होंने बिताए वो अंत लीला है, जो महाभाव की लीला है। उस दौरान वार्षिक रथ यात्रा के अवसर पर जब हजारों भक्तों से घिरी हुई रथ यात्रा की गाड़ियां मुख्य सड़क पर आगे बढ़ती, महाप्रभु चैतन्य अपने अनुगामियों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए भाव विभोर नृत्य करते उनके साथ चलते रहते। वे नृत्य करते करते भगवान कृष्ण के वियोग में अपने अतिशय प्रेम के कारण भाव विभोर हो बेसुध हो जाते थे। तो महाप्रभु का ये जो रथ यात्रा का लीला है, बहुत सुंदर रूप से मध्य लीला के चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, किस प्रकार से महाप्रभु सातों टोलियों में नाचते थे, और जब जगन्नाथ जी के आगे रहते थे तो रथ चलता रहता था, नाचते नाचते पीछे आ जाते थे तो रथ रुक जाता था, फिर रथ हिलता नहीं था, फिर महाप्रभु अपने सिर से उस रथ का स्पर्श करते थे, रथ चलने लगता था। जैसे स्पर्श होता था रथ को तो जगन्नाथ जी को भाव प्रकट होता था कि राधा रानी मेरे को स्पर्श कर रही है, फिर नाचते नाचते चैतन्य महाप्रभु आगे आ जाते थे। तो इस प्रकार से लीला चलती थी। जुलूस के मार्ग पर चलते हुए अभय को अपने बचपन की लीलाएं याद आ गई। कुछ याद आया आपको? बचपन में अभय भी रथ यात्रा निकाले थे 8 दिन के लिए, तो वो सब लीला उनको याद आने लगी। मैं कैसे रथ यात्रा निकालता था, कैसे प्रसाद वितरण होता था, कैसे कीर्तन होता था, मेरे पिता ने कितना मदद किया रथ सजाने में, रथ को दिलवाने में। सड़क पर गाना और नाचना, छोटा रथ, जुलूस, मुस्कुराते हुए जगन्नाथ जी, माता पिता, राधा गोविंद, ये सब अभय को याद आने लगा। जैसे भी हो, बचपन में भगवान जगन्नाथ की कीर्ति से वह उत्प्रेरित हुए थे, और वह कीर्ति इन सारे वर्षों में उनके हृदय में बसी रही थी। बच्चा छोटा हो, कुछ उत्सुकता पूर्वक कार्य करता है तो उसको बड़े होकर भी याद रहता है, और ये तो भगवान का कार्य था, ये कभी भूल नहीं सकते थे अभय। उनको बचपन से ही भक्ति के संस्कार प्राप्त हुए थे। मैं जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा, बचपन से ही वह पुरी और वृंदावन का स्वप्न देखने लगे थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वह पुरी जाने की योजना बनाने लगे थे, और वहां के लिए ट्रेनों का समय जानने में बरबस उनका मन लगने लगा था। यह सब केवल पुरी के बाजारों की सैर करने की इच्छा से प्रेरित नहीं था, और भीड़ तथा शोरगुल भरे मंदिर में श्री विग्रह के एक बार के दर्शन से उन्हें संतोष नहीं हुआ। तो पहला दर्शन किया प्रभुपाद जी ने जब अभय थे जगन्नाथ जी का, तो उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ, बार बार आके दर्शन करते थे। हमारा कैसा दर्शन होता है? हमारा एक भौतिक दृष्टि के द्वारा दर्शन होता है। हम खाली मूर्ति देखते हैं, चलो लकड़ी की है, पत्थर की है, बस तृप्त तो हो गए, निकल गए। इसको कहते हैं भौतिक दर्शन। लेकिन जो शुद्ध भक्त दर्शन करता है वो चिन्मय दर्शन होता है। चिन्मय मतलब उसको भगवान प्रत्यक्ष रूप में दिखते हैं। वे एक तीर्थ यात्री के रूप में पुरी आने को विवश हुए थे, और उसके पीछे संचालक शक्ति थी भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति। भाई ये भक्ति ही तो भगवान के धाम लेके जाती है ना। अगर आपके अंदर भक्ति ही नहीं होगी तो आपको धाम जाने की इच्छा ही नहीं होगी। और धाम में कौन बुलाता है? राधा रानी बुलाती है, भगवान की अल्लादनी शक्ति बुलाती है, आप नहीं जा सकते हो। प्रभुपाद जी कहते हैं हम ऐसा सोचते हैं हम पैसा देकर ट्रेन का टिकट लेके बैठकर वृंदावन पहुंच गए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो राधा रानी जब बुलाती है तब हम जाते हैं, लेकिन हमें अपनी तीव्र इच्छा बनाए रखना चाहिए, और वही भक्ति है।
क्योंकि धाम का चिंतन और भगवान का चिंतन उसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि धाम भगवान से अलग नहीं, धाम स्वयं भगवान है। इसलिए प्रभुपाद जी जब अभय थे, उनकी जो भक्ति थी, उनको जगन्नाथपुरी वृंदावन उसके प्रति आकृष्ट किया, वो भक्ति उनको जगन्नाथपुरी लेकर गई। इस समय राष्ट्रीय भावना उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही थी, मतलब स्वतंत्रता, भारत को आजाद कराना है, ये भी उनके मन में एक छाप पड़ी हुई थी। हाल ही में उनका विवाह हुआ था और ग्रेजुएट बनने तथा रोजगार धंधे के विषय में निर्णय लेने के प्रश्न उनके सामने थे। बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना, अब मेरा विवाह हो गया है, नौकरी करना है या धंधा करना है, या क्या करूं, ये बहुत सारे प्रश्न अभय के सामने थे। तब भी जबकि वे मात्र एक बालक थे, वे पूरी पहुंचकर सड़कों पर अकेले घूम रहे थे, उसी पुरी में जहां महाप्रभु चैतन्य रह चुके थे और जहां कृष्ण जगन्नाथ के रूप में अब भी रहते थे। अभय को कलकत्ता के कार्यभार से मुक्ति अच्छी लगी। व्यक्ति थोड़े समय के लिए धाम जाता है, टेंशन खत्म हो जाती है, चलो घर के बारे में नहीं सोचना, अब घर का कामकाज नहीं करना। वो अभय भी सोच रहे हैं, अच्छा थोड़े समय के लिए आया, मेरा मन हल्का हो गया, अब किसी प्रकार का कोई भौतिक चर्चा नहीं। उन्हें पता नहीं था कि कृष्ण और कृष्ण के तीर्थ स्थल के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम का अनुभव हो रहा था, उसका उनके जीवन में से तालमेल कैसे बैठेगा। अब उनका मन तो कर रहा है कि मैं पुरी में ही रह जाऊं, लेकिन वापस भी जाना है, वापस जाकर मेरी शादी हुई है, पत्नी को संभालना है, फिर व्यवसाय भी देखना है, क्या धंधा करूं जिससे घर का पालन पोषण हो सके। अब बैलेंस बिठाना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को जो कमा रहा है उसको कितना प्रतिशत धन भक्ति में लगाना है, कितना प्रतिशत दान में देना है, कितना प्रतिशत अपने लिए रखना है, ये सब सोचना पड़ता है। सोच के गृहस्थ व्यक्ति आगे का कार्य करता है। वे जानते थे कि उनके लिए कृष्ण का महत्व अन्य किसी भी वस्तु से अधिक था। वे भगवान थे, परम नियंता और प्रत्येक के आंतरिक मार्गदर्शक थे। लेकिन कृष्ण की सेवा कितनी अपर्याप्त और दिखावटी थी। राष्ट्रवादी भाषणकर्ता भी यद्यपि वे गीता अपने साथ रखते थे, कृष्ण की तुलना में राष्ट्रीयता की और अधिक उन्मुख होते थे। केवल जो सच्चे भक्त थे वही कृष्ण के महत्व और आकर्षण का अनुभव करते थे, जैसे कि उनके पिताजी। अब आप समझ रहे हैं अभय क्या सोच रहे हैं कि एक नेता ऐसा है जो अपने पास में भगवत गीता रखता है, वो दिखावटी रूप में रखता है, नियम आदेश पालन नहीं करता है। भाषण देगा तो भारत को स्वतंत्र करो, आजाद करो, भगवत गीता का श्लोक बोलेगा तो उसका सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, भारत की आजादी। वो भक्ति नहीं होता उसका सेंट्रल पॉइंट। किसके बारे में बता रहे हैं अभय? गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी। और एक तरफ उनके पिताजी थे जो सच्चे भक्त थे, जो अपने पुत्र को भक्त बनाना चाहते थे। तो अभय दोनों वस्तुओं के बारे में सोच रहे हैं, गांधी जी के बारे में और अपने पिता के बारे में। एक जगह मेरे पिताजी बहुत सच्चे भक्त हैं जिन्होंने मुझे वैष्णव बनाने का प्रयत्न किया, जो मेरे को यही सिखाते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, हमारा धर्म है उनकी सेवा करना। लेकिन एक तरफ गांधी जी है जो दिखावा करते हैं, भगवत गीता हाथ में लेकर प्रवचन तो देते हैं, लेकिन वो प्रवचन आध्यात्मिकता में नहीं होता, भक्ति में नहीं होता। वो प्रवचन भारत को आजाद कैसे कराया जाए, स्वराज्य पे होता है। अब एक अजीबोगरीब घटना घटी जगन्नाथपुरी में अभय के साथ, सुनिए। पुरी में एक अजीब घटना हो गई। गौर मोहन ने अभय को पुरी में रहने वाले एक परिचित के लिए परिचय पत्र दिया था। अभय उनसे मिलने गए और वहां उनका अच्छा स्वागत हुआ। किंतु जब अभय के सामने दोपहर का भोजन परोसा जा रहा था, तब उन्होंने खाना पकाने के एक पात्र में एक छोटा सा टुकड़ा देखा। उन्होंने मेजबान से उसके बारे में पूछा तो वह बोले, ओह ये मांस है। अभय के पिता ने, गौर मोहन ने उनको एक पत्र दिया था, मेरे जान पहचान का एक व्यक्ति पुरी में रहता है, तुम उसके पास में जाना और उसको मिल लेना। अभय वो परिचय पत्र लेकर उस व्यक्ति के पास गए। उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा स्वागत किया अभय का, और जब खाने के लिए बिठाया तो खाने में मांस का टुकड़ा दिया। तो अभय ने पूछा ये क्या है?
बोला ये तो मांस है। अभय के लिए यह आघात असह्य हो गया, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको बड़ा दुख लगा मन में। उन्होंने कहा ये क्या, मैंने मांस कभी नहीं खाया है। उन्होंने आश्चर्य के साथ अपने मेजबान को देखा और कहा जगन्नाथपुरी में मुझे ऐसी आशा नहीं थी। उनको दुख लगा कि ये धाम का निवासी है और मांस खा रहा है। अब जो समुद्र के पास रहता है वो क्या खाता है, मछली खाता है ना। और वहां के लोग तो बोलते हैं जोलेर फल, जोलेर फल मतलब ये जल का फल है, ये शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, ये कोई पाप नहीं कर रहे हम। मेजबान ने शर्मा कर कहा मुझे मालूम नहीं था, मैं तो समझता था कि यह सबसे अच्छा है। अभय ने उन्हें शांत किया पर उन्होंने भोजन अलग रख दिया और तत्पश्चात वहां कुछ नहीं खाया। उसके बाद अभय मंदिर से केवल जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने लगे। अब अभय ने सोचा किसी के घर नहीं जाना है, कुछ नहीं खाना है, मैं जगन्नाथ मंदिर में जो प्रसाद मिलता है आनंद बाजार में वही प्रसाद खरीद कर खाऊंगा। अभयपुरी में 3-4 दिन रुके। उन्होंने पवित्र स्थानों का चक्कर लगाया और चमचमाते प्रसिद्ध समुद्र तट को देखा जिस पर तेज लहरें टकराती थी। कई बार उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के पंडों को पहचाना जो सिगरेट पी रहे थे, और मंदिर से संबंधित साधुओं के अन्य अशोभनीय कार्यकलापों के बारे में भी उन्होंने सुना। ये कैसे साधु है जो मच्छी, मच्छी मतलब मछली, मछली के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते हैं और सिगरेट पीते हैं। इस दृष्टि से उन्हें जगन्नाथपुरी से निराशा हुई। एक भक्त है, देखिए आपने जीवन भर वो कभी मांस नहीं खाया, अब ऐसे दृश्य देखेगा तो उसको दिल को धक्का पहुंचेगा। और वो भी अब उन्होंने क्या देखा, ये मंदिर में ही पंडे लोग जो जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं वो मछली खाते हैं। पहले तो खुलेआम खाई जाती थी, अब शायद वो घर में खाते होंगे। हाँ, और सिगरेट पीते हैं। तो अभय को अच्छा नहीं लगा, अभय को बहुत निराशा हुई, ये कैसे धामवासी है। जब अभय घर वापस आए तो उन्होंने अपनी युवा स्त्री को रोते पाया। और शादी हुई थी नहीं नहीं, जैसे अभय घर आए तो वो पत्नी रो रही थी। तब उन्होंने सुना कि स्त्री की सहेलियों ने उससे कहा था कि तुम्हारे पति घर वापस नहीं आएंगे। उन्होंने उसे समझाया कि चिंता ना करो, इस कथन में कोई सत्य नहीं है, मैं कुछ दिनों के लिए ही गया था और अब वापस आ गया हूं। डर होता ना पत्नी को, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मेरा क्या होगा। देखिए भारतीय नारी ऐसी होती है, आप विदेश जाओगे ये आपको संस्कृति नहीं देखने को मिलेगी। पति गया है, पति का कुछ पता नहीं, वो दूसरा शादी कर लेगी, शादी नहीं करेगी तो दूसरे के साथ रहने लगेगी। हाँ, और सहेलियों ने क्या बताया, तेरा पति वापस नहीं आएगा, इसलिए वो रोने लगी। अब प्रभुपाद जी ने आके समझाया चिंता मत करो, मैं धाम घूमने के लिए गया था, वापस आ गया हूं, अब तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। यद्यपि उनके विवाहित जीवन का अभी अभी आरंभ हुआ था, लेकिन अभय को उससे संतोष नहीं था। राधा रानी दत्त एक सुंदर युवा लड़की थी, परंतु अभय को वह पसंद नहीं थी। वे सोचते हो सकता है कि कोई दूसरी पत्नी इससे अच्छी हो। इसके अतिरिक्त एक दूसरी पत्नी। भाई मैंने नहीं चुना था, मेरे पिता ने चुना है, मुझे अच्छी नहीं लगी, क्या पता इससे अच्छी कोई सुंदर मिल जाए। भारत में दूसरा विवाह करना सामाजिक दृष्टि से मान्य था। उस समय भी व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता था, लेकिन जितना विवाह आप कर रहे हो उतना स्त्रियों को संभालने का जिम्मेदारी भी तो होना चाहिए ना। इसलिए अभय ने मामले को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक अन्य लड़की के माँ बाप से मिलने का आयोजन किया। मतलब अभय अपने विवाह से संतुष्ट नहीं थे,
मुझे दूसरा शादी करना है। इसलिए अब पिता को पूछे नहीं, पिता को बिना पूछे ही किसी अन्य लड़की के माता पिता से मिलने के लिए पहुंच गए। लेकिन जब उनके पिता को मालूम हुआ तो उन्होंने अभय को बुलाया और कहा, अब सुनिए कितना महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम दूसरा विवाह करने को आतुर हो, किंतु मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ऐसा ना करो। ये भगवान कृष्ण की कृपा है कि तुम्हारी वर्तमान पत्नी तुम्हें पसंद नहीं है। मतलब पसंद नहीं है तो तुम वैराग्य जल्दी ले सकते हो, वानप्रस्थ जल्दी ले सकते हो। अगर पसंद होती तो फिर वैराग्य का प्रश्न ही नहीं उठता, फिर तुम उसके साथ चिपके रहते, घर में रहते, आनंद में रहते। तो भगवान कृष्ण की कृपा है, तुम्हें वो पत्नी पसंद नहीं है, अच्छा है। इसे सौभाग्य की बात मानो। यदि तुम अपनी पत्नी और परिवार में अत्यधिक आसक्त नहीं होते तो इससे तुम्हें भविष्य की तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिलेगी। और यही तो हुआ ना। हम आगे देखेंगे प्रभुपाद जी की पत्नी उनको उनके प्रचार कार्य में सहयोग नहीं करती थी। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक बार देखा कि जो मैंने भागवतम लिखा उसके पन्नों को बेचकर चाय पत्ती लाई गई, चाय पी गई। इसलिए प्रभुपाद जी पूछेंगे टी और मी, इसमें टी का ही अंतर है, टी। तो तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए? तो वो मजाक में बोलेगी, अरे मेरा पति मुझे छोड़ के थोड़ी ना जाने वाला है, तो मैं चाय बोल देती हूँ। पर प्रभुपाद जी उस समय बहुत गंभीर थे, उन्होंने ये प्रश्न बहुत गंभीरता पूर्वक पूछा था और वो तैयार थे। तो उसने मजाक में बोला, टी, मुझे चाय चाहिए, आपसे ज्यादा प्यारी मुझे चाय है। उसी समय प्रभुपाद जी जिस वस्त्र में थे उसी वस्त्र में चले गए। उन्होंने साथ में कुछ नहीं लिया और पीछे मुड़ के घर को देखा नहीं। तो ये शिक्षा दिया, ये भगवान कृष्ण की कृपा है कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी पसंद नहीं है। भविष्य में तुम भक्ति में आगे बढ़ पाओगे और वैराग्य ले पाओगे, अच्छा है। अब तुम दूसरा शादी करने जा रहे हो, वो पत्नी तुम्हें पसंद आ गई तो वैराग्य तुम्हारे लिए प्राप्त करना कठिन होगा। अभय ने अपने पिता की सलाह मान ली। वे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहते थे और उन्हें उनका अंतवत दृष्टिकोण पसंद आया। लेकिन वे विचार मग्न बने रहे, पिता की दूरदर्शिता से कुछ संभ्रमित भी हुए और यह सोचकर उन्हें विस्मय हुआ कि भविष्य में किस प्रकार वे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे और पिता के प्रति कृतज्ञता अनुभव करेंगे। ये सब उनके कारण है। पिता का यह विचार कि आध्यात्मिक जीवन में भविष्य में तुम्हारी उन्नति अभय को बहुत पसंद आया। जो पत्नी उन्हें मिली थी उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो अभय सोचने लगे, चलो मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, भविष्य में तुम आध्यात्मिक उन्नति करोगे। तो अपने पिता के प्रति वे कृतज्ञ थे। कृतज्ञ मतलब उनका गुणगान, उदार थे, हर समय उनको धन्यवाद देते थे कि आप जब भी मेरे जीवन में कुछ मुसीबत आती है तो आप मुझे मार्गदर्शन करते हो। तो एक तरह से अभय ने अपने पिता की सलाह मान ली। अभय चरण दे का नाम उन छात्रों की सूची में सम्मिलित था जिन्होंने बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और जिन्हें डिप्लोमा के लिए आमंत्रित किया गया था। पर अभय ने निर्णय कर लिया था कि उन्हें स्कॉटिश चर्च कॉलेज का डिप्लोमा नहीं चाहिए। अब बीए की परीक्षा हो गई, पास हो गए, डिप्लोमा करना था। तो जो पास हुए हैं बीए की परीक्षा में उनको डिप्लोमा करने का अवसर मिलता था। अब ये डिप्लोमा नहीं करना चाहते थे, अभय ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते थे। यद्यपि एक ग्रेजुएट के रूप में उन्हें बड़ी अच्छी रोजी मिल जाएगी, मतलब एक अच्छा नौकरी उनको मिल जाएगा। उस समय ग्रेजुएट होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। जैसे आज के जमाने में हर एक गली में डॉक्टर इंजीनियर भरे हुए हैं ना, उस समय ग्रेजुएट होना अंग्रेजी शासन में बहुत बड़ी बात होती थी, वो भी स्कॉटिश चर्च कॉलेज से, जो बहुत विख्यात कॉलेज था। जैसे ऑक्सफोर्ड है, ये सब बहुत बड़े बड़े कॉलेज होते थे जहां से पास आउट करने पर आपको नौकरी आसानी से मिल जाता था। कारण क्या था, वो डिप्लोमा क्यों नहीं करना चाहते थे? यहाँ पे कारण लिखा है, लेकिन वह रोजी अंग्रेज धब्बे से धूमिल होगी। मतलब अंग्रेज लोग मेरे को नौकरी देंगे, अपना गुलाम बना के रखेंगे, इसलिए मुझे नौकरी नहीं करनी। यदि गांधी जी को सफलता मिल गई तो भारत को शीघ्र ही अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाएगा। अभय ने अपना निर्णय कर लिया था और जब स्नातक दिवस आया
तो कॉलेज के अधिकारियों को पता चला कि अभय ने डिप्लोमा अस्वीकार कर दिया है। इस तरह अभय ने अपना प्रतिवाद दर्ज कराया और गांधी जी के नारे को स्वीकार करने का संकेत दिया। अब डिप्लोमा नहीं करूंगा, अब मैं गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा और भारत को आजाद कराना है, ये मेरा ध्येय है। हाल के महीनों में गांधी जी की चुनौती का स्वर और भी ऊंचा हो गया था। युद्ध के दौरान भारतीय अंग्रेज ताज के प्रति स्वामी भक्त बने रहे, इस आशा में कि इससे भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजों में सहानुभूति जागृत होगी। कोई हमें अपना गुलाम बना के रखे, हमसे कोई भी काम करवाए, तो ये सब कार्य करने से जो स्वामी होता है उसके अंदर सहानुभूति जागृत होती है क्या? उसको हमारे पे दया आती है क्या? वो तो हमारा और शोषण करता है। लेकिन 1919 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया गया। गांधी जी ने तब देश में हड़ताल का नारा दिया था, ऐसे दिन का जब सारे देश में लोगों ने प्रतिवाद के रूप में काम और स्कूलों का बहिष्कार किया। यद्यपि यह अहिंसापूर्ण प्रतिवाद था, एक सप्ताह बाद अमृतसर के जलियांवाला नाम के सार्वजनिक बाग में अंग्रेज सैनिकों ने उन सैकड़ों शस्त्र रहित निहत्थे भारतीयों को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया, जो वहां शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। उसके बाद गांधी जी ने भारत के प्रति अंग्रेज साम्राज्य के इरादों में सारा विश्वास खो दिया। पूर्ण असहयोग का नारा देते हुए उन्होंने हर अंग्रेज वस्तु के बहिष्कार का आदेश दिया। सामान, स्कूल, न्यायालय, सैनिक उपाधियां आदि। और अभय अपनी डिग्री लेने से इनकार करने से गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से अपने को और घनिष्ठता से संबंध करने की दिशा में बढ़ रहे थे। तो जीवन भी आगे बढ़ रहा था, घटनाएं भी हो रही थी। जलियांवाला बाग हुआ, निहत्थे स्त्री पुरुष बच्चे एक सभा में बैठे थे, उन पे गोलियां चलाई गई, तो पूरे भारत में पता चला, इतना बड़ा नरसंहार हो गया, सबको दुख हुआ। तो आजादी की जो उत्सुकता है, भावना है, तीव्रता बढ़ रही थी और आक्रोश पैदा हो रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि अब अंग्रेजों ने जो जो बनाया है वो हम स्वीकार नहीं करेंगे, उनका कपड़ा नहीं स्वीकार करेंगे, उनके बनाए हुए स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, उनके बनाए हुए न्यायालयों में हम नहीं जाएंगे, इस उनके बनाए हुए सैनिक उपाधियां हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार से पूरा बहिष्कार का आंदोलन छिड़ गया और इस तरह से अभय के अंदर गांधी जी के प्रति सम्मान और बढ़ता गया और संबंध घनिष्ठ होता गया, किंतु उनका हृदय उसमें नहीं था। शरीर था लेकिन हृदय उसमें नहीं था। जैसे उन्होंने अपना हृदय ना तो कभी कॉलेज की पढ़ाई को दिया था, ना डिग्री प्राप्त करने को, ना अपनी पत्नी को, उसी तरह एक पूरा राष्ट्रवादी होने के विषय में भी उनके मन में संकोच था। मतलब अबे अभी भी सोच रहे थे पूरा देश का सच्चा भक्त बनना ठीक है, मैंने अपना हृदय ना अपनी पत्नी को दिया, ना कॉलेज को दिया, ना शिक्षा को दिया, ना अपने मित्रों को दिया, अब मैं अपना हृदय देश को क्यों दूं? प्रभुपाद जी के हृदय में क्या था? भक्ति थी। वो भक्ति का चिंतन उनको होता रहता था। अभय का झुकाव उस ओर हो गया था, लेकिन वास्तव में वे कभी विश्वस्त नहीं थे, कॉन्फिडेंट नहीं थे प्रभुपाद जी। अब वे बिना पढ़ाई, बिना काम धंधे के रोजी, शिक्षा या स्त्री की परवाह न करते हुए घर पर रहने लगे। अब कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, कोई धंधा नहीं है, बिना सब चीजों के वो घर में रहने लगे। गांधी जी के आंदोलन से जुड़ गए थे। एक मित्र के विवाह के अवसर पर उन्होंने कविता लिखने का प्रयास किया। वे श्रीमद् भागवत और गांधी जी के ताजे भाषणों को पढ़ने लगे। उनके पास कोई तत्कालिक योजना ना थी। गौर मोहन ने अभय के लिए योजनाएं बना रखी थी और कॉलेज की डिग्री उन योजनाओं का एक अभिन्न अंग थी। लेकिन ऐसा लगता है कि कृष्ण के मन में अन्य योजनाएं थी। प्रभुपाद जी के पिता में कुछ और योजना है, लेकिन कृष्ण के मन में कुछ और योजना है। बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री लेने से इनकार करने का राजनीतिक प्रतिवाद सामाजिक कलंक की अपेक्षा सम्मान का चिन्ह था और गौर मोहन ने उसके लिए अपने लड़के की भर्त्सना नहीं की। लेकिन तब भी अभय को कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं
जरूरत थी, गौरमोहन अपने मित्र कार्तिक बोस के पास गए और उनसे अभय को नौकरी देने को कहा। तो देखिए, अब काम धंधा नहीं मिल रहा है, गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गए अभय, लेकिन अभी भी उनके पिता उनको कुछ नहीं कह रहे, डांट नहीं रहे हैं, उनकी भर्त्सना नहीं की, यही समझा कि सम्मान का चिन्ह है, चलो मेरा बेटा देश के लिए तो कुछ कर रहा है। अब उसको नौकरी चाहिए, तो गौरमोहन के मित्र थे कार्तिक बोस, वो अपने मित्र के पास गए और बोले मेरे लड़के को नौकरी पे रख लो। डॉक्टर कार्तिक बोस, जो गौरमोहन के घनिष्ठ मित्र थे, अभय के बचपन से उनके पारिवारिक चिकित्सक थे। हाँ, ये फैमिली डॉक्टर थे अभय के परिवार के। वे एक विख्यात सर्जन, चिकित्सा विशारद और रासायनिक उद्योगपति थे। कलकत्ता में बोसेस लेबोरेटरी नाम से उनका अपना प्रतिष्ठान था, जहां वे औषधियां, साबुन और औषध उद्योग के अन्य सामान बनाते थे। डॉक्टर बोस देश भर में विख्यात थे कि वे पहले भारतीय हैं जिन्होंने ऐसी औषधियां बनाई जिन पर पहले यूरोपीय फर्मों का एकाधिकार था। उन्होंने अभय को अपनी लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में रखना स्वीकार कर लिया। अभी मित्र है, मित्र का लड़का है, बेरोजगार है, उसको कोई काम धंधा नहीं है, चलो इसको नौकरी पे रख लेते। और अभय भी पढ़े थे, पढ़े लिखे थे। और ये जो डॉक्टर बोस थे, ये कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं थे। इन्होंने ऐसी औषधियां बनाई थी जो इनकी औषधियां यूरोप में जाती थी। सबसे पहली कंपनी इनकी यही थी। यद्यपि अभय औषधि निर्माण उद्योग का प्रबंध के संबंध में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि इन विषयों से संबंधित कुछ पुस्तकें पढ़ लेने के बाद उन्हें उतनी जानकारी हो जाएगी जितनी की आवश्यकता थी। अब देखिए, जो कॉलेज में पढ़ाई की थी वो अलग थी, लेकिन अभी लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट मैनेजर का एक पद मिला है, तो वहां पे औषधियां पढ़नी पड़ती हैं, दवाइयों का क्या क्या काम होता है, ये प्रभुपाद जी को कुछ पता नहीं था। लेकिन अभय ने सोचा इससे संबंधित मैं छोटी मोटी पुस्तकें पढ़ लूंगा, उतना ज्ञान तो मुझे हो जाएगा। बहुत बुद्धिमान थे अभय। लेकिन जब इस युवक को अचानक डिपार्टमेंट मैनेजर का पद दिया गया, तो बहुत से कार्यकर्ता असंतुष्ट हो गए। हाँ, अरे अब भी आया और इतना बड़ा पद मिल गया, और हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा पद नहीं मिला। एक कामगारों में भी द्वेष की भावना जागृत हो जाती है। उनमें से कुछ वयोवृद्ध थे और फर्म में 40 वर्ष से काम कर रहे थे। 40 वर्ष का काम करने वाला व्यक्ति, उसको मैनेजर पदवी नहीं मिली, और जो एक कल आया है, नौकरी ज्वाइन किया, उसको मैनेजर का पद मिल गया। ये कैसे हो गया? उन्होंने आपस में असंतोष प्रकट किया और अंततः उन्होंने डॉक्टर बोस के सामने आपत्ति उठाई। इस युवक को मैनेजर क्यों बनाया गया? डॉक्टर बोस ने उत्तर दिया, ओह, उस पद के लिए मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिस पर मैं अपने लड़के की तरह विश्वास कर सकूं। वह 40-40 हजार रुपए के चेकों पर हस्ताक्षर करता है। आप सोचो उस समय 40,000 कितना बड़ा कंपनी होगा। 4-5 रुपए में वृंदावन जाया जाता है, 40,000 के चेक में साइन करना उस समय कितना बड़ा कंपनी होगा। उस कंपनी में अभय काम करते थे। उस डिपार्टमेंट के हिसाब किताब का अपना भार मैं केवल उसे सौंप सकता हूं। उसके पिता मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और यह नवयुवक मेरे लिए सचमुच पुत्र के समान है। उस समय प्रेम था, विश्वास था, मित्र का पुत्र है, मेरे पुत्र जैसा है, इस पे मैं विश्वास कर सकता हूं, बहुत ईमानदार है। इस आधार पर अभय को नौकरी दी गई थी। गौरमोहन ने अनुभव किया कि वे जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। उनकी प्रार्थना थी कि विशुद्ध वैष्णव सिद्धांत जिन्हें उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया है, आजीवन उसके साथ बने रहे और उसका मार्गदर्शन करते रहे। तो गौरमोहन की इच्छा थी वैष्णव बना रहे, बस वैष्णव 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 सिद्धांतों को छोड़कर ये कहीं और ना जाए। गांधी जी और उनके स्वराज आंदोलन के कारण अभय की कॉलेज की पढ़ाई भंग हो गई थी और उनका झुकाव राष्ट्रीयता की ओर अब भी था, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक प्रेरणा उतनी नहीं थी जितनी की आध्यात्मिक दृष्टि। ठीक है, झुकाव अभी गांधी जी की ओर है,
लेकिन राष्ट्रीयता के प्रति उतना प्रेम नहीं था जितना भक्ति के प्रति प्रेम है प्रभुपाद जी का। इसलिए गौर मोहन को संतोष था। वे जानते थे कि वैवाहिक संबंध से अभय को प्रसन्नता नहीं थी, लेकिन अभय ने उनकी ये व्याख्या मान ली थी कि पत्नी और परिवार के मामलों से विलगाव आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगा। हाँ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, झगड़ा होगा, तुम्हारे मन में धीरे धीरे वैराग्य आता जाएगा और ये भक्ति के प्रति उन्नति करने का अच्छा अवसर है। तो ये बात भी अपने पिता की उन्होंने स्वीकार कर ली थी। अभय सांसारिक मामलों में अपनी जन्मजात अरुचि दिखा रहे थे। इससे भी गौर मोहन को अप्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सांसारिक काम धंधों का स्थान भगवान कृष्ण की आराधना के बाद था। क्या पिता है देखिए। अब संसार में भी रुचि कम होती जा रही थी अभय की, काम धंधे में उनकी रुचि नहीं थी, तो तब भी पिता खुश थे। चलो भगवान कृष्ण की भक्ति तो कर रहा है, सबसे पहले कृष्ण है, उसके बाद में काम धंधा है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में भी ये स्वीकार किया था। सुबह कितना बजे उठते थे? 8 बजे उठते थे, 3 घंटा पूजा करते थे। हाँ, फिर 1 घंटा दुकान में जाके विश्राम करते थे, फिर घर से आकर 10 बजे रात को 2-3 घंटा पूजा चलती थी। उन्हें अभय से ऐसी ही आशा थी। अब अभय को अच्छा काम मिल गया था और उनका वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएगा। गौर मोहन जो कुछ कर सकते थे वह उन्होंने कर दिया था और अंतिम परिणाम के लिए उन्हें कृष्ण का भरोसा था। कांग्रेस दल का नेता स्वीकार किए जाने से प्रोत्साहित होकर गांधी जी ने अब भारत के साथ अंग्रेज साम्राज्य के शोषणपूर्ण कपड़े के व्यापार पर सीधा आक्रमण आरंभ किया। मतलब विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, हम अपना स्वदेशी कपड़ा बनाएंगे। इंग्लैंड भारत से सबसे सस्ती कीमत पर रुई खरीदता था। इंग्लैंड में लैंकाशायर की मिलों में उससे कपड़ा बनता था और एकाधिकार के आधार पर उस कपड़े को महंगी कीमत पर लाखों भारतवासियों को बेचता था। देखिए, रुई भारत की, और रुई से कपास बनाकर कपड़ा इंग्लैंड में जाके बनता था और वो कपड़ा लाखों की कीमत में भारतीयों को ही बेचा जाता था। सामान भारतीयों का सस्ते में खरीद लिया, उसको लाखों में बेच दिया। ये अंग्रेजी शासन था। गांधी जी ने प्रचार किया कि भारत को अपना कपड़ा स्वयं बनाना फिर वैसे आरंभ करना चाहिए। इसके लिए उन्हें उसे साधारण चरखे और करघे का इस्तेमाल करना चाहिए और इस प्रकार ब्रिटेन में बने कपड़े का पूर्ण बहिष्कार करके भारत में अंग्रेज शक्ति के आर्थिक आधार पर आक्रमण करना चाहिए। तो गांधी जी का चरखा, अपना कपड़ा स्वयं बनाओ और वही पहनो, हमें अंग्रेजों का कपड़ा खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जब अंग्रेजों का कपड़ा नहीं खरीदेंगे, उनके पास पैसा नहीं जाएगा, आर्थिक दृष्टि से वे टूट जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं रहेगा। ये सब विचार चल रहा था। देश भर में ट्रेन से यात्रा करके गांधी जी ने अपने देशवासियों से बार बार अपील की कि वे विदेशी कपड़े और पोशाक का बहिष्कार करें और भारत के निजी कुटीर उद्योग से पैदा की हुई सादी मोटी खादी का प्रयोग करें। खादी कपड़ा जो चरखे से बनता है उसी को पहनो, विदेशी कपड़े का त्याग कर दो। अंग्रेज शासन के पहले भारत में अपने कपड़े की कताई बुनाई होती थी। गांधी जी का तर्क था कि कुटीर उद्योग को नष्ट करके अंग्रेज भारतवासियों को भूखमरी और निर्जीवता के मुंह में ढकेल रहे थे। देशवासियों के सामने दृष्टांत रखने के लिए गांधी जी स्वयं प्रतिदिन परंपरागत चरखे पर सूत काटते थे और सादी मोटी खादी की लंगोटी पहनते और शॉल ओढ़ते थे। वे सभाएं करते और लोगों से कहते कि आगे आओ और बाहर से आए आयात कपड़ों का बहिष्कार करो। लोग वही के वही कपड़े फेंक कर ढेर लगा देते और गांधी जी उनमें आग लगा देते। आपने दृश्य भी देखा होगा, अंग्रेजों का कपड़ा इकट्ठा करके उसको बीच चौराहे पे आग लगा दी जाती थी। गांधी जी की पत्नी शिकायत करती कि खादी बहुत मोटी होती है और भोजन बनाते समय उसका पहनना कष्टदायक है। गर्मी के समय जितना मोटा कपड़ा पहनते उतनी ज्यादा गर्मी लगती है ना। तो गांधी जी की पत्नी शिकायत करती थी, अरे खादी तो तुम बोल दी हो, वो पहनकर हमको खाना बनाना पड़ता है, चूल्हे पे बैठना पड़ता है, हमको ज्यादा गर्मी लगती है। उन्होंने पूछा कि क्या भोजन बनाते समय ब्रिटेन में बना हल्का कपड़ा पहना जा सकता है?
भाई खाली भोजन बना देती हूँ, उस समय मैं विदेशी कपड़ा पहन सकती हूँ क्या? उन्होंने अपने पति को पूछा। गांधी जी ने उत्तर दिया, हाँ, मिल का कपड़ा पहनकर खाना बनाने की तुम्हें स्वतंत्रता है, लेकिन इस तरह पकाया खाना ना खाने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल भी मैं करना चाहता हूं। अभय को कुटीर उद्योग का पक्ष उचित जचा। वे भी उस आधुनिक औद्योगिक उन्नति पर मुग्ध नहीं थे जिसका प्रवेश अंग्रेजों ने भारत में कराया था। तो जो जो गांधी बताते थे, अभय उस पर अमल करते थे। सादा जीवन, जैसा कि गांधी जी बल देकर कहते थे, न केवल करोड़ों भारतवासियों की दीर्घकालीन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा था, वरन अभय के लिए वह आध्यात्मिक संस्कार के भी हित में था। अभय ने मिल में बने कपड़े त्याग दिए और वह खादी पहनने लगे। अब वह जिससे भी मिलते, चाहे वह भारतीय हो अथवा अंग्रेज, उसके लिए उनकी पोशाक उनका असल रूप प्रकट कर देती। वे क्रांति के समर्थक राष्ट्रवादी थे। 1920 ईस्वी के दशक के प्रारंभिक वर्षों में खादी पहनना केवल पहनावे का दिखावा नहीं था, यह एक राजनीतिक वक्तव्य के समान था। इसका मतलब था कि खादी पहनने वाला गांधीवादी है, देश को आजाद कराना चाहता है, राष्ट्रीयता से संबंधित है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि गांधी जी के आंदोलन में पूरा अभय घुस गए, पूरा उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। तो ये जो दूसरा प्रकरण था, प्रभुपाद जी का विवाह, कॉलेज की पढ़ाई और गांधी जी का आंदोलन, ये यहाँ पे समाप्त हो गया। अब तीसरा अध्याय हम अगले सत्र में प्रारंभ करेंगे, और बहुत अच्छा अध्याय है। एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष, अब अभय के मित्र हैं, वो उनको भक्ति सिद्धांत महाराज के पास लेके जाएंगे, और पहला आदेश मिलेगा अभय को कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम पाश्चात्य जगत में जाकर अंग्रेजी भाषा में भागवतम भगवत गीता का प्रचार क्यों नहीं करते। अब यहां से प्रभुपाद जी का जीवन बदलेगा, एक आध्यात्मिक गुरु का उनके जीवन में प्रवेश होगा, और किस प्रकार से वे उस आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन तत्परता पूर्वक करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।